नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रमाशंकर यादव है। आज मैं आप सबसे मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में बात करना चाहूँगा। हमने बहुत बार मोटिवेशनल स्पीकर को सुना है, बहुत बार मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की लोग आदत बना देते हैं, फिर भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं। बहुत से लोग बार बार मेंटली डिप्रेशन में जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो क्यों ऐसा लोगों को बार बार मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है, और क्यों ऐसे स्पीकर को सुनने के बावजूद कुछ देर के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कुछ न कुछ अच्छी बातें सिखा रहा है, कुछ न कुछ पॉजिटिव बातें सिखा रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव बातों की पॉजिटिविटी 2 घंटे 4 घंटे में चली जाती है, 2 दिन 4 दिन में चली जाती है, लंबी नहीं रहती। तो ऐसा क्या गलती हम कर रहे हैं कि हमारी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, बार बार हमें कोई मोटिवेशनल चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें सुननी पड़ रही है, देखनी पड़ रही है, फॉलो करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। तो हमारा जो सोशल कम्युनिकेशन है, वो हमारा सोशल कम्युनिकेशन धीमे धीमे घट गया है। यदि मुझे कोई दिक्कत हुई, मैंने मेरे दोस्त से, मेरी फैमिली से, मेरे भाई से, बहन से, किसी से पूछा, किसी का सजेशन लिया, किसी फैमिली मेम्बर से, किसी अपने से पूछने से एक फ़ायदा ये होता है कि हमें दूसरों से सलाह लेने की आदत पड़ती है। दूसरों से सलाह लेने के चक्कर में हमारी इमोशनल शेयरिंग, हमारा दुख, हमारा गुस्सा, हमारा टेंशन, हमारी मन में चलने वाले घर्षण को हम दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हैं। हमारी इमोशंस एक्सप्रेस करना हम सीखते हैं, दूसरों का सजेशन लेना हम सीखते हैं। तो यही हमारी जो रेगुलर बेसिस पे लोगों से बात करना, लोगों के सजेशन लेना, लोगों से इमोशनल शेयरिंग करना, ये चीज़ें हमें समय के साथ लोगों की हेल्प लेना सिखाती है, लोगों से जुड़ना सिखाती है, और लोगों से जुड़ाव बना रहता है। और कभी कभी हम लोगों से बात नहीं करते, लोगों से सलाह नहीं लेते। समय के साथ सब चीज़ें सर्च करना, सब चीज़ों में मोटिवेशनल चीज़ें या सब चीज़ों में अपनी तरीके से रास्ता निकालना सीखना, और धीमे धीमे हमारी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है कि हम अपने में ही खोए रहते हैं। हम दूसरों से पूछने में, हेल्प लेने में शर्म संकोच अनुभव करते हैं। तो हमारा लोगों से लगाव घटते जाता है, हमारा इमोशनल शेयरिंग घटते जाता है, और बहुत बार हम इमोशनली वीक रह जाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में जब स्ट्रेसफुल घटनाएं आती हैं, हमारी ज़िंदगी में किसी की मौतें होना, किसी और फाइनेंशियल बर्डन आना है, या फैमिली में लड़ाई झगड़े होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, बहुत से वैसे पल आते हैं जब हम कुछ चीज़ों को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो हम जब चीज़ों को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते हैं तो बहुत बार डिप्रेशन की शुरुआत होती है। तो एज ए साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मैं आप लोगों से एक ही बात शेयर करूँगा कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, मेरा कोई अपना नहीं है, और मैं किसी की हेल्प नहीं ले पा रहा हूँ। जहाँ हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग आती है, जहाँ और यानी अकेलेपन वाली फीलिंग आती है, उसके पीछे हमारी कुछ सालों से, कुछ टाइम से हमारी जो अपनी तरीके से रास्ता निकालने वाली जो आदत पड़ गई है, इन्हीं आदतों ने बहुत बार हमें अकेला महसूस कराना चालू किया है। कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, ऐसी फीलिंग्स लाना चालू किया है। तो कृपया ये आदतें सुधारिए, लोगों के बीच में रहिए, लोगों से सलाह लीजिए। कोई रास्ता मिले या ना मिले, लेकिन अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने का एक मौका मिलता है, फीलिंग्स निकलने का मौका मिलता है, शेयर होने का मौका मिलता है, तो ही तो लोग हमें समझेंगे। हमें कभी परिवार से फीलिंग्स शेयर ही नहीं किए तो हमें कभी ये कैसे महसूस होगा कि परिवार मुझे समझ रहा है। परिवार को समझने का मौका दीजिए, परिवार के सामने फीलिंग्स शेयर करिए, अपनों के सामने फीलिंग्स शेयर करिए। धीमे धीमे इमोशनली, एक 70 साल की माँ जी किसी की डेथ को टॉलरेट कर पा रही है, लेकिन एक 30 साल की लड़की किसी की डेथ को टॉलरेट नहीं कर पा रही है, क्योंकि वैसी इमोशनल सिचुएशन वो फेस ही नहीं की है, वैसी सिचुएशन में रही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में से रहना, एक दूसरे की सलाह लेना, एक दूसरे का सपोर्ट लेना, एक दूसरे का बिहेवियर देखना, ऐसा उसने सीखा ही नहीं है, इसलिए वो इमोशनली वीक रह गई है। इमोशनली स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो रहती है, उसमें लोगों के बीच में रहना, लोगों की हेल्प लेना, और ऐसे ही कुछ सोशल स्किल की ज़रूरत रहती है। तो अपनापन बनाए रखना है, लोगों से इमोशनल शेयरिंग करना है, इमोशनल चीज़ों के लिए सलाह लेना है, इमोशनल चीज़ों को हैंडल करना है, डील करना है, भागना नहीं है। तो हम धीमे धीमे इमोशनली मजबूत बन जाएंगे। तो हमें बार बार ये मोटिवेशनल चीज़ों की, बार बार हमारी अंदर की लड़ाइयों के लिए और दूसरों की मदद लेने में संकोच नहीं होगा, और हमें बार बार ऐसे चीज़ों पे डाइवर्ट नहीं होना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा मोटिवेशन जो होता है वो हमें सोशल कम्युनिकेशन से मिल जाता है। यदि इन बातों में भी आपको ज़्यादा समझ में ना आया हो
तो पहले आपके मम्मी पापा के ज़माने में, आपके दादा दादी के ज़माने में क्यों मोटिवेशनल चीज़ों की, मोटिवेशनल वीडियो थे नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर थे नहीं, उनको क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती थी? क्योंकि अंदर से ही वो सब चीज़ें मैनेज हो जाती थी। तो इंटरनली सोशल कम्युनिकेशन से चीज़ों को मैनेज करिए और ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गूगल से, यूट्यूब से या वीडियो से नहीं मिलती, वो यानी आपस में ही अपनापन बनाने से, सलाह लेने से, बातों को कैसे हैंडल करना है, कब छोड़ना है, कब मन पे नहीं लेना है, कुछ चीज़ें सीखने से ही जाती हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जैसे आप मेंटली स्ट्रांग बन सकें। थैंक यू।